देखो दो सिचुएशन तो बता दी थी, लास्ट सिचुएशन बची है, ठीक है। लास्ट सिचुएशन समझ लो, खत्म हो जाए चैप्टर, को बचेगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन से ही हम इसको करा रहे हैं, क्वेश्चन देखिए। लिखा आकांक्षा एंटरप्राइज लिमिटेड एन अनलिस्टेड कमिटी इशूड 12,006% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन September 1, 2015 रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 7% एज अंडर। कह रहे हैं इन्होंने कुछ डिबेंचर इशू करे और ये रिडीम होने वाले हैं 7% प्रीमियम पे होने वाले हैं, और इनकी इंस्टॉलमेंट ये है। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट कब है? 31 मार्च 2021। कितने डिबेंचर रिडीम करेंगे? 4,000। और एक कितने का है? 100 रुपए का है, मतलब कितने के हो गए? सही, 4 लाख के डिबेंचर 2021 में करने वाले हैं। फिर 31 मार्च 2022 में और करने वाले कितने? 3 लाख रुपए के, ठीक है। 3,000 डिबेंचर करेंगे 100 का। उसके बाद 2023 में 31 मार्च 2023 में कितने करने वाले हैं? 5,000 डिबेंचर, मतलब 5 लाख रुपए। टोटल वो कितने हो गए? 5 4 9 3 12, और इशू भी इतने उन्होंने कितने करे थे? 12,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, सही है। और रिडेम्पशन जो होने वाला है किस पे होने वाला है? 7% प्रीमियम पे होने वाला है। तो प्रीमियम पे जो होना है वो तो हमारी एंट्री में इम्पैक्ट करेगा खाली, जब हम इसको रिडीम करने की एंट्री बनाएंगे, बाकी यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं आना है। इतना समझ में आ रहा है? लिखा हुआ है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज आल्सो डिसाइडेड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग विद March 31, 2017। कह रहे हैं इन्होंने जो DRR बनाया है ये भी कितनी किस्त में बनाया है? 4 किस्तों में बनाया हुआ है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, इग्नोर इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ वाज आल्सो मेड इन FD ऑफ द बैंक। अच्छा, कट ऑफ लेवल क्या होगा हमारे लिए? कट ऑफ डेट होगी 2020 31 मार्च। यहाँ तक कितना DRR होना चाहिए? 10% DRR होना चाहिए। 4 इंस्टॉलमेंट बनाया, और DRR जो हम बनाते हैं फुल फिगर का बना लेते हैं, मतलब कितने का? 12 लाख का 10%। तो यहाँ तक हमें चेक कर लेना है कि 12 लाख का 1,20,000, 1,20,000 DRR रेडी हो। और कंपनी ने करा भी। कैसे करा? कंपनी ने कब से स्टार्ट कर दिया करना? कंपनी ने 31 मार्च 2017 से कर दिया। 4 इंस्टॉलमेंट में करा है, तो 1,20,000 की 4 इंस्टॉलमेंट बनाओ, कितने की बनेंगी? 30,000 की बनेंगी। मतलब इन्होंने 2017 को 30,000 का DRR बनाया, सही है। फिर 2018 को 31 मार्च को एक और DRR बनाया। उसके बाद 2019 को 31 मार्च को एक DRR बनाया, कितने का? और कट ऑफ लेवल को भी एक बना लिया होगा, फिर कितने का? कितने रेडी हो गया? 1,20,000 का DRR रेडी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद सेकंड कंप्लायंस क्या है हमारा? सेकंड कंप्लायंस 1 मंथ के बाद आता है, मतलब 30 अप्रैल को आएगा 2020 को। क्या कंप्लायंस आएगा कि आपको एक DRI कर लेनी है, और कितनी करनी है? फुल 12 लाख की कि 4 लाख की? 4 लाख की। 4 लाख की कितना? 15%। कोई दिक्कत इसमें? जब 4 लाख की 15% हो जाएगी तो कंप्लायंस तो फॉलो हो जाएंगे। अब तुम्हें ये सोचना है कि ये मान लो एक किस्त है, इसका पूरा काम कर देना, और जो तुम्हारे दिमाग में स्टेप चलते रहे DRR और DRI के, वो सोच सोचे करते रहना। मतलब हमने क्या कहा, ये स्टेप है, इसके बाद क्या स्टेप होता है? एनकैश करने का। रिडेम्पशन से पहले उसी दिन एनकैश करा जाता है। तो क्या हम इसमें एनकैश करें या ना करें? करेंगे। अगर ये 4 लाख की होती तो ना करते, पूरा 4 लाख का नहीं करेंगे। हमें पता है हमें आगे जो है 3 लाख के डिवेंचर करने हैं, तो हम कितने? 1 लाख के हिसाब का रिडीम कर लें, सही है, और बाकी छोड़ दें। तो मतलब हम कर लेते पूरा, अगर आगे कुछ ना हो तो हम पूरा कर लेते, पर हमने देखा आगे है, और आगे सेम अमाउंट होता तब भी ना करते, लेकिन आगे नजर आया हमको कम अमाउंट है। कम अमाउंट है तो रिडेम्पशन करेंगे, रिडीम हम करेंगे। ज्यादा अमाउंट होता तब भी छोड़ देते, ठीक। तो मतलब हमें एनकैश तो करना है। यहाँ पे हम एरो डाल दे रहे हैं कि हम एनकैश करेंगे समरी में ही। और एनकैश कितना करेंगे? 1 लाख का 15%, सही है। सेकेंड कंप्लायंस क्या होगा? रिडेम्पशन के लिए। कोई दिक्कत इसके अंदर? रिडेम्पशन के बाद इसके बाद क्या होगा? आप DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करिए। कितना? 4 लाख का 10%। जितने रिडीम हो गए सिर्फ उतना, एक किस्त खत्म, रिडीम हो गई। नेक्स्ट किस्त का नंबर आया, बाकी चीजें फिर से सारी हमने स्टार्टिंग में बात बोली थी, सारी चीजें सोच लो। क्या क्या करना होता है?
DRR बनाना होता है, DRR रेडी है, कुछ नहीं करना है। DRI बनाना होता है, DRI भी रेडी है, 3 लाख का 15% रेडी है ना, 1 लाख का हटा दिया हमने उसी समय, बाकी तो बचा हुआ है, तो 2 कंप्लायंस शॉर्ट नहीं करने पड़ेंगे। एनकैश की बात आई, एनकैश क्या करें, नहीं करेंगे, आगे हमारा 5 लाख की है, 3 लाख से छोटी होती तो करते, 3 लाख से छोटी तो है नहीं, बराबर होती या बड़ी होती तो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अगला काम भी तो करना है, तो एनकैश करें या ना करें, एनकैश का भी काम नहीं होगा। फिर क्या होगा, सीधे रिडेम्पशन। उसके बाद क्या होगा, DRR फिर से हमारा ट्रांसफर होगा किसमें, जनरल रिजर्व में। ठीक, कितना, 3 लाख का 10%। तो पूछना है इसके अंदर। इसके बाद क्या होगा, फिर से ये किस्त खत्म हो गई, अगली किस्त के बारे में सोचो, लास्ट किस्त के बारे में सोचो। DRR रेडी करना होता है, नहीं करेंगे। DRI बनाना होता है, बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ 3 लाख का बना हुआ है, तो हमें कितने और बनाना है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा DRI बनाइए, कितने का, 3 का रेडी है, 2 लाख का 15%। तो पूछना है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एनकैश करो, तो एनकैश करें, एनकैश कर लेंगे क्योंकि आगे कोई किस्त नहीं है, सही है। कितने रुपए का, पूरा का पूरा 5 लाख का 15%। फिर क्या करेंगे, रिडीम करेंगे, है ना। और लास्ट स्टेप क्या रहेगा, DRR टू जनरल रिजर्व, कितना, 5 लाख का 10%। ये पूरी हमारी समरी है। और अगर तुम्हारे दिमाग में वही बात है, पिक्चर क्लियर है, DRR, DRI, एनकैश, रिडीम, DRR में ट्रांसफर, DRR जनरल में ट्रांसफर, काम खत्म हो जाएगा। तो पूछना है, अब इन्हीं की एंट्रीज कर डालनी है। उस दिन की समरी थी, उसकी भी एंट्री थी खाली, दोनों केस में बता दिए, लास्ट केस रह गया था, कंप्लीट हो गया, एंट्री में हम करके तुम्हें दिखा देते हैं कि कर लोगे, कर लोगे, ये कंप्लीट होगा, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। हमने तुमसे कहा था कि हम तुम्हें बताएंगे कि ये DRR आप लोग जर्नलिज्म में ट्रांसफर क्यों करते हो, कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो। DRI तो कैंसिल करे दे रहे थे, बैंक से रिडीम करे ले रहे थे, ट्रांसफर करने का रीजन क्या है। देखो, तुम्हारी जो बैलेंस शीट होती है, तुमने थोड़ा सा प्रॉफिट असाइड कर लिया, मान लो तुम्हारी बैलेंस शीट में तुम्हारे डिवेंचर थे यहाँ पे 2 लाख रुपए के लिए, सही है। इधर तुमने जो डिवेंचर पैसा आया था, इससे एसेट वगैरह खरीद ली होंगी। क्या के लिए पैसा रखता है आदमी, लोन क्यों लिया था, लोन क्यों लिया था, डिवेंचर क्यों इशू करे थे, पैसे आए, उस पैसे से क्या खरीदा, एसेट खरीदा। सिंप्लीफाई के लिए मान लेते हैं हमने एसेट भी कितने खरीदे, 2 लाख के डिवेंचर पड़े, कैपिटल कुछ नहीं है, ठीक, सिंपल वे में एकदम। इसके बाद तुमने कुछ कमाई करी, साल में कमाई करी, तुमने उस कमाई का क्या बना लिया, DRR बना लिया। आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में तो समझाते हैं, हमने कह रहे हैं तुमने पूरा का पूरा 2 लाख का बना लिया, ठीक, आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन करने वाले थे, तो पूरा पूरा DRR बना लिया। अच्छा, एक बात सोचो, अगर तुमने प्रॉफिट कमाया है, DRR बनाया है, तो इधर कैश आएगा, बैलेंस होता है हमेशा, तो कैश भी आया होगा, कितने रुपए, अब तुम्हारी जो टोटल आ रहा होगा 4 लाख रुपए आ रहा होगा। इस प्रॉफिट से पहले का बताओ, ये जो पैसा था कहाँ इन्वेस्ट था, और ये जो पैसा है वो कहाँ पड़ा है। अब तुम क्या करने वाले हो, तुमने DRR बना के रेडी करा है, तुम इस DRR का पैसा इधर लौटाने वाले, है ना। जो ये DRR पैसा इसमें फंसा था, तुम इस कैश से उसको लौटाने वाले हो। तो तुमने क्या करा, तुमने इनको कैश उठा के दे दिया, दोनों चीजें गायब हो गई, है ना। मतलब जो इसका पैसा यहाँ ब्लॉक था ना, अब इसमें नहीं है, अब कहाँ है ना। तो इसीलिए इसका नाम बदला जाता है, खाली इसको खत्म नहीं कराया जाता, खत्म करोगे तो क्या है फिर यहाँ, है ना। इसका नाम बदले क्या कर देते हैं, DRR हटाओ, अब क्या कर दो, मतलब जनरल रिजर्व के 2 लाख इसमें ब्लॉक हो गए। तो तुमने बहुत अच्छे से लोन भी लिया, उस लोन से कमा भी लिया, जो एसेट तुमने उधारी थी अपनी बना ली, समझ आ रहा है। इसीलिए इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, खत्म नहीं किया जाता है। देखो, एंट्रीज हम करनी है, तुम कर लो, पहले इशू भी कर लेना, ठीक है, इशू भी करिए एंट्री, फिर उसके बाद इसकी एंट्री, इसकी एंट्री, इसकी एंट्री, है ना। 4 किस्तों में DRR रेडी कर लेना, 4 किस्तों में DRR रेडी हो जाएगा, एंट्री तुम्हें आती है। उसके बाद अगली बार तुम एक DRI बना लेना, फिर उसके बाद एनकैश कर लेना, पूरी समरी लिखी तो सब कर लोगे, आती सारी है। उसके बाद रिडेम्पशन कर लेना, रिडेम्पशन के बाद DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। नेक्स्ट अगली बात आएगी, फिर से रिडेम्पशन ही करना सीधे सीधे, कोई स्टेप तो रहना नहीं बीच में। उसके बाद ट्रांसफर आता है करना, DRI फिर बनाना, है ना। उसके बाद एनकैश भी करना, पूरी की पूरी रिडेम्पशन करना, DRR ट्रांसफर कर देना, जनरल रिजर्व में खत्म हो गया।